दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में एक बार फिर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इसकी कीमत $35,000 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि मई 2022 यानी कि पिछले साल के बाद पहली बार बिटकॉइन की कीमत इस लेवल पर पहुंची है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से समझें तो बिटकॉइन की पिछले 5 दिनों में 20% से ज़्यादा का बिटकॉइन में उछाल देखने को मिला है। इस साल इसकी वैल्यू दुगनी हो चुकी है और अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिटकॉइन में किन वजहों से के चलते तेजी आई है और अब आगे क्या इसमें बुल रन शुरू होने वाला है जो हर दिन एक नए रिकॉर्ड लगाएगा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह बेहद खास मेहमान हैं फिनलॉ के मैनेजिंग पार्टनर पीएम मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, हमारे दर्शकों को ये बताइए, समझाइए कि बिटकॉइन में आखिर तेजी आई क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, अभी जो बिटकॉइन में तेजी आई हुई है, मैं पहले भी ये बोल चुका हूं, ये तेजी आने वाला था। बुल रन वाज एक्सपेक्टेड। उसके 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण है बिटकॉइन हाल्विंग। बिटकॉइन हाल्विंग सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है बिटकॉइन ईटीएफ, जो कि पॉजिटिव न्यूज आ रहा है कि ईटीएफ एसईसी इसको ग्रांट कर देगी। तीसरा कारण है पेपाल। पेपाल ने यह न्यूज दिया है कि हम क्रिप्टो करेंसी पेमेंट गेटवे खुद शुरू कर रहे हैं और पेपाल का कोई कॉम्पिटिटर एक्चुअली अभी तक अगर है तो ट्रांसफरवाइज है, अदरवाइज वो तो ऑनक्राउंड किंग है पेमेंट सोल्यूशन में। तो अगर वो बोल रहा है हम क्रिप्टो पेमेंट गेटवे लेके आ रहे हैं, वो तीसरा कारण है। चौथा और मैं बोल सकता हूं सबसे और एक बड़ा कारण यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, ईटीएफ के वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आगे आके बिटकॉइन को फॉर्मलाइज करके उसको नॉर्मल इकोनॉमी सिस्टम के अंदर लाने की गुजारिश कर रहे हैं या अपना पॉइंट रख रहे हैं। और सच में यही है कि वही लोग हैं जो दुनिया और गवर्नमेंट चलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन में क्यों उछाल आ रहा है और आगे भी ये उछाल आएगा और आएगा। एक्सपेक्टेड अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे वो 50,000 टच करेगा, लेकिन 100,000 का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मैं इसी के साथ और एक बता दूं, एक लाइन, कि जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़े सतर्क रहें, क्योंकि इस तरीके के उछाल के अंदर कुछ बहुत गड्ढे भी बनेंगे और नीचे जाएगा, शॉर्ट सेलिंग होगा। उसके लिए थोड़ा वो बच के इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है सर, तमाम पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अब विस्तार से हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं और मुझे याद है जब लास्ट टाइम हमने शो किया था तो आपने कहा था, आपने ये बात कही थी कि भाई आने वाले दिनों में बिटकॉइन में तेज़ी देखने को मिल सकती है और वो बात आपकी सच साबित हुई भी है। अच्छा, अब मैं ईटीएफ की बात कर रहा था क्योंकि इसके बाद से हम लोग देखने लगातार इस खबर में और इसके बाद क्रिप्टो में तेज़ी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च करने के काफ़ी करीब है और ब्लैक रॉक ने जून में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए आवेदन दिया था, जो कि हमने सर के साथ ये उस समय रिकॉर्डिंग भी की थी। और ये कंपनी दुनिया के ईटीएफ की सबसे बड़ी प्रोवाइडर है और इसके चलते खबर साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल भी है। सवाल ये है कि ये बताइए कि किस तरह की खबरें हैं कि आपको लग रहा है कि ब्लैक रॉक स्पॉट जो बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च करने के काफ़ी करीब है। अब अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर जो है यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी अब, यानी कि कहीं कोई पेच नहीं फंसेगा और साफ तौर पर पिक्चर क्लियर है एकदम। देखिए, ये पिक्चर मैं नहीं मानता क्लियर है। अच्छा। ये क्यों नहीं मानता? ये अमेरिकन गवर्नमेंट की मजबूरी तो है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर की हालत है, वो हर तरीके की अलग अलग टेक्निक अपना रहे हैं कि उसको स्टेबल करें या ऊपर लेके जाएं, जी। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जब सिचुएशन ऐसा हो तो एक अल्टरनेटिव सोच रखा जाए जिससे उनके देश में पैसा आए। और मैं बार बार बोलता हूं, बिटकॉइन कुछ नहीं है, ये इस तरीके की सिस्टम है जो कि अमेरिकन इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जी। और ईटीएफ के लिए क्यों, मेरा अगर आप बोलेंगे 100 में मैं कितना एग्रीड हूं कि ईटीएफ आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा 65-70%। 30% फिर भी डाउट है। क्यों? अच्छा। एक फॉर्मल चीजें अगर देखें, अगर एक बार
एसईसी इसको अप्रूव करती है जी। तो लाइन लगेगी ईटीएफ की, और उसके साथ साथ दो नॉर्मल इकोनॉमी चलती है उससे पैसा इसी के अंदर आएगा। और जब इसके अंदर आएगा तो एक एक बिटकॉइन इंडियन करेंसी में तो मल्टी करोड़ एसेट बन जाएंगे। तो ये एक सैलाब लेके आएगा, तो इसके लिए और सोच और टाइम उनको चाहिए, और सोचा भी जा रहा है, मजबूरी के साथ सोच भी है अगर हो गया। लेकिन ये अभी जो चल रहा है मैं इसको भी एक न्यूज ही मानूंगा, इसको मैं ये नहीं मानूंगा कि पक्का होने वाला है, ये न्यूज ही है जो बिटकॉइन को आगे पुश कर रही है। पुश कर रही है। क्योंकि सर आपने बात करी भारत की, तो मैं इसको थोड़ा सा और चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एलैबोरेट करें। जो आपने जो 4 फैक्टर्स गिनवाए, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं आगे चलकर, तो भारत के क्रिप्टो बाज़ार पर और यहाँ के जो निवेशक हैं उन पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? मेरा मतलब किस तरीके का भविष्य है? देखिए, भारत में इन्वेस्टर की संख्या, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, बहुत है दूसरे कंट्री को, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है, हम तो नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री हैं, स्वाभाविक है। और उसके साथ साथ हमारे लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी और ग्रीड की कोई कमी नहीं है जी। जिसके तहत बिटकॉइन में जो अट्रैक्शन है वो ग्रीडी है। ग्रीड एंड फियर ड्राइव बिटकॉइन, दैट आई ऑलवेज से कि ग्रीड और फियर के बीच बिटकॉइन झूलता है और बिटकॉइन आगे और पीछे होता है, और जब बिटकॉइन आगे पीछे होता है तो ऑल्टकॉइन भी आगे पीछे होते हैं। ये सच्चाई है। हमारे देश के लिए देखिए, हमारे देश के जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन समझदारी से इन्वेस्ट करें, अच्छा खासा पैसा वो कमा सकते हैं जी। क्या बिटकॉइन के साथ हो रहा है वो अलग बात है। अगर बिना अंडरस्टैंडिंग का पैसा डालेंगे, रिस्क एनालिसिस नहीं करेंगे, सब पैसा जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग होगी बीच बीच में। सर मैं यहाँ पे बीच में आपको टोकना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात करी है। तो सर ये स्ट्रेटजी भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हम लोगों को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक आते हैं और एक जब देखते हैं ना कि बुल रन होता है बाजार में, तो गधे घोड़े वाले भी चीज़ें चलती हैं, दौड़ती हैं, और वही स्थिति होती है हर जगह पर। तो यहाँ पर भी क्रिप्टो के बाजार में सर क्या किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो छोटे छोटे, जो कोई जानता भी नहीं, उस तरह के क्रिप्टो में भी निवेश कर देते हैं। कैसे रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, अगर कोई क्रिप्टो इन्वेस्टर है जो नया नवेला है या छोटा है, ये दोनों हैं, कोई $100 करता है, इन लोगों को मेरा एक ही सलाह है, जो भी करो स्पॉट में करो, इंतजार मत करो, फ्यूचर के साथ मत खेलो, क्योंकि आप लोग तो जानते ही नहीं कि क्या होने वाला है, और आप अवेयर नहीं हो इस सिचुएशन के बारे में, ना आप एक्सपर्ट हो। तो बेहतर है स्पॉट में ही खेलो जी। और अपने, अगर $100 आपके पास है या ₹100 आपके पास है, ₹5 का रिस्क लो, 95, क्योंकि ये एक गैम्बल हो जाता है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं है। लेकिन सिचुएशन अगर समझ के आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये अच्छी सिचुएशन है, करो, क्योंकि और आगे थोड़ी जाएगी, फिर गाड़ी नीचे आएगी। ये ध्यान रहे, 100 के पहुंचने से पहले गाड़ी नीचे बीच में आएगी। तब आप स्पॉट करोगे तो पैसा कुछ कमा लोगे। दैट्स इट। ये मेरा सीधा और सिंपल सलाह है जी। ये भविष्य के लिए आप एक बिटकॉइन खरीद लो, रख लो, जिनके पास पैसा है वो रख लेंगे। आप खरीद लोगे, रख लोगे, जब आपकी जरूरत होगी आप लिक्विडेट नहीं कर पाओगे, फिर तकलीफ में आओगे आप। ठीक है सर। अच्छा सर, इसी से जुड़ा सवाल है, जो अब जो निवेशक हैं, अब उनको वो क्या होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए? मैं आपको बोला, ये आपकी होल्ड कौन करता है? जिसके पास पैसा है जी। अगर आप छोटे निवेशक हो, वो होल्डिंग का मेथड जो होता है वो आपको सूट नहीं करता। आप रोगे जब आज 5,000, देखो $5,000, $20,000, $65,000 है, ये जिस तरीके की फ्लक्चुएशन है, ये तो हार्ट अटैक कर जाएगी किसी को। तो छोटे इन्वेस्टर ये सब मत करें। 50,000 के लेवल तक जा सकता है, तो उस हिसाब से मतलब किस तरीके की रणनीति देखो, अपनानी चाहिए? 50,000 कब जाएगी? आप देखते रहो, आप ये 10 दिन 12 दिन के अंदर 50 लग जाएगी जी। और ये क्योंकि बैरियर तोड़ा उसने, बैरियर तोड़ा तो उसकी उछाल उसी तरीके से होता है, जो स्ट्रेट उछाल होता है फिर नीचे गिरता है जी। तो मैं इस बार बैरियर जो है वो 45 प्लस है, यानी कि 50 तक खींचेगी और उसके बाद फिर नीचे आएगी। आज 34 है, जो खरीदेगा उसको कुछ फायदा होगा। जब लोग 24,000 26,000 था, जो लोग खरीदे हुए थे उनको तो लगता था गाड़ी धीरे चलेगी,
हमें पता है कि आगे कहां जाके रुकेगी। ये सब न्यूज आप देखेंगे, जी। एक न्यूज के वजह से ये सब हुआ है, और वो न्यूज फॉल्स था। ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, वो न्यूज फॉल्स था जिसके ऊपर अभी केस ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। वी जी। आर अवेयर अबाउट इट। सो आज के डेट में ये जो बढ़ोतरी है, ये थोड़ा बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और नीचे भी जल्दी आ जाएगा, उसके बाद स्टेबलाइज की पीरियड आएगी, क्योंकि ठीक है। 2024 में हाल्विंग है। सो ठीक यहां है। से ये सब उसका एक नतीजा, और पेपाल जो लेके आएगी वो भी 24 में ही लेके आएगी, अभी 24 नहीं, में वो लेके न्यूज आएगी, बना रहा बिल्कुल। है। जी, जी, जी। सो दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। अच्छा सर, इसके जुड़ा ही एक और सवाल है, क्योंकि बिटकॉइन की तो हमने बात करी, बहुत अच्छे से आपने समझाया हर लॉजिक को, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी क्रिप्टो है इथेरियम, उसकी चमक भी बहुत अच्छे से लौटी गई। 8 से 10% की तेज़ी उसमें भी देखने को मिली है, और इसका भाव जो है वो $1800 पर निकल चुका है। तो दूसरी क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से स्थिति दिख रही है आपको, और वहाँ पर किस तरीके से प्ले करना चाहिए? देखिए, ये मैं बोलूंगा, जब पापा के पास पैसा आता है तो बेटा जी, अपने आप बड़ा हो जाता है। जी, जी। ये बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन के रिलेशन वही है। तो बिटकॉइन जब बढ़ता है तो इथेरियम बढ़ता है, ये एक सीधी बात है। और जब इथेरियम बढ़ता है, सारे जितने अदर ऑल्टकॉइन हैं, मोस्टली 99% वो इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही चलते हैं। तो ऑब्वियसली जब इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाएंगे, उनको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। अब वो जो पढ़ रहे हैं उनको क्रेडिट मत दो, उनका कोई क्रेडिट नहीं है। बहुत सारे बिना टेक्नोलॉजी के क्रिप्टो चलाते हैं, मतलब आप पूछो मत, जो जो लोग क्रिप्टो चलाते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पूछो ही मत। और यही सबसे बड़ी अब वो टेंशन है लोग सर, क्यों बढ़ते हैं? निवेशकों ये के। इथेरियम के वजह से बढ़ता है। और इथेरियम क्यों बढ़ता है? वो बिटकॉइन के न्यूज के वजह से। बट मैं हरदम ये बोलता हूं कि अगर आप देखेंगे, एक गोल्ड के साथ आप बिटकॉइन को कंपेयर करिए, सिल्वर के साथ इथेरियम को कंपेयर कीजिए। ये ठीक है। गोल्ड और सिल्वर का कनेक्शन है। जिसके पास बड़ा पैसा नहीं है, वो छोटे पैसे में इथेरियम के साथ खेलता है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। अच्छा, क्योंकि सर साल 2021 में हमने देखा था कि जो बिटकॉइन की कीमत थी वो करीब $68,000 के करीब आसपास थी, और वो अपने आप का इसका ऑल टाइम हाई कीमत थी। लेकिन पिछले साल से इसकी कीमत में लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। अब आपका ये साफ तौर पे कहना है, क्योंकि आपसे जो चर्चा की कि अभी एक उछाल आएगा, फिर वापस गिरावट आएगी, लेकिन जो साल है क्रिप्टो के लिए वो 2024 रहेगा। आपका यही कहना है सर? 2024 ही रहेगा। देखिए, मैं जिस प्रोफेशन में हूं वो लीगल प्रोफेशन। हमारे पास ये सब ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े एक्सचेंज के ओनर, ट्रेडर्स वो आते हैं, जी। और मेरी बैकग्राउंड टेक्निकल भी है, जिसके वजह से मैं समझ पाता हूं, और मैं अभी ये बोल रहा हूं। जी। मैं ना कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूं, मैं लीगल प्रोफेशन में हूं। लेकिन जितने सारे करते हैं, ये ट्रेडर्स से लेके, एक्सचेंजर्स से लेके, जो माइनर्स हैं, ये सारे हमारे क्लाइंट हैं, और यही हैं जो कंट्रोल करते हैं मार्केट को। तो ये 2000, उनका कहना है 2024-25 विल बी द गोल्डन फेज फॉर क्रिप्टो। और उनके लॉजिक भी काफी सही है, क्योंकि हाल्विंग है, ईटीएफ है, इधर आपका पेपाल का न्यूज है, उसके साथ साथ आप कभी ये मिले तो मैं आपको बताऊंगा, मुझे मोर देन 21 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जी। जो कि बहुत बड़े हैं, जी। गोल्डमैन सैच के लेवल के हैं, वो सब मिलके खरीदारी में लगे हैं अभी बिटकॉइन के। सो आप ठीक है समझ सर। सकते हैं, जो अभी अभी सब इन्वेस्टमेंट जब आ ही रहा है, कल को तो ऐसे वो है नहीं कि आएंगे और सेल कर देंगे। दे आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। सो ये बिटकॉइन की प्राइस उसके लिए बढ़ेगी। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और हम लोग एक बार दोबारा आपसे चर्चा करेंगे जब ये 50,000 के लेवल पर पहुंचेगा, तब आपसे समझेंगे कि क्या वापस इसमें एक डिप आएगा, तो हम चर्चा करेंगे। आपने हर एक पहलू को बहुत अच्छे से समझाया। आपने ये भी समझाया कि अभी क्रिप्टो के निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करें या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। सर, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो अगर आपके मन में भी क्रिप्टो को लेकर कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को जवाब मिले, और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।